वृश्चिक राशि अगस्त 2025 में कैसी रहने वाली है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अगस्त में आपका गोचर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में और नमस्कार, राधे राधे। और प्रारंभ करते हैं, सब चीज़ के बारे में जानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, नौकरी, सबके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं कि स्वास्थ्य अगस्त 2025 में वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहने वाला होगा। यानी वृश्चिक राशि स्वामी आपके मंगल, और आपके जो मंगल है वो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और बाकी पंचम स्थान में शनि बैठे हुए, जो कि पंचम स्थान शिक्षा, संतान, प्रेम का होता है, साथ साथ हमारे यानी पेट का भी होता है। इसी के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र भी आपके अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव भी उतना अच्छा नहीं होता है कुंडली का। तो बृहस्पति तो वैसे भी हमारे डाइजेशन के कारक होते हैं। तो भाई इस समय पर अगर स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य यहाँ पे वैसे लगभग सही है, सही रहने वाला होगा। यहाँ पर जैसे पेट से संबंधित आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। भाई शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो लीवर से संबंधित आपको समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती है, यानी खाने पीने का आपको इस समय पर ध्यान रखना होगा। डाइजेशन खराब आपका हो सकता है। तो बाहर अगर आप जाते हैं तो यात्राओं में तो खाने पीने का विशेष करके ध्यान रखें। हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी खाना खाएं। बाहर का खाना अभी नहीं खाएं। इस समय पे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती होती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई खास प्रॉब्लम नहीं ऐसी दिखती है। आप अगर बाहर का खाना कम खाते हैं, सही से अपना डाइट फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल सही रहने वाला होगा लगभग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और विशेष रूप से अगर बात की जाए आपके शिक्षा के बारे में कि भाई जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका क्या रहने वाला है। तो पंचम स्थान यानी शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध, तो पंचम स्थान में शनि बैठे हैं। तो भाई शनि थोड़ा सा तो आलस देंगे ही इस समय पे, कन्फ्यूज जैसा करेंगे आपको। साथ ही साथ जो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं वो आपके एकादश भाव में हैं, बृहस्पति भी अष्टम भाव में है, तो उनका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे शिक्षा में अगर देखा जाए तो शिक्षा वैसे सही रहने वाली होगी। इस समय इस महीने आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, मेहनत के साथ आपको करना होगा। आलस रह सकता है, शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो आप डिले कर सकते हैं कि बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। भाग दौड़ भी हो सकती है, शनि महाराज आपकी भाग दौड़ भी करवाएंगे इस समय पे, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करवाएंगे। आलस से और कन्फ्यूजन से आप बचे रहें। इस समय पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन से आप बचे रहें। शिक्षा अच्छी रहने वाली होगी, कुछ नया भी होगा इस समय पे, कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। आप कुछ ना कुछ शिक्षा में या तो नया सीखना चाहेंगे या कुछ बदलाव करना चाहेंगे। इस समय पे ऐसा योग बनेगा आपका, मन लगा करके आप करें तो शिक्षा आपकी लगभग यहाँ पर सही रहने वाली होगी। इसी के साथ आगे बढ़ें, और अगर देखा जाए विशेष रूप से बात की जाए पंचम स्थान में ही आपके प्रेम संबंध की, लव रिलेशन आपके कैसे रहने वाले हैं। तो भाई शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, और आपकी राशि के स्वामी मंगल एकादश भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके अष्टम भाव में है। तो यहाँ पे अगर प्रेम संबंध में कहा जाए तो इस समय पे वैसे लगभग सही रहने वाले होंगे प्रेम संबंध। सामने वाले में थोड़ा सा ऐसा आपको नजर आएगा कि जैसे जिद जैसी, या मतलब किसी बात को लेके हट करना, मतलब अड़ियल सा हो जाना, ऐसा स्वभाव आपको इस समय पर नजर आएगा लगभग प्रेम संबंधों में। बिना बात के तनाव सामने वाले के द्वारा आपको मिल सकते हैं। बिना बात के कोई बात भी नहीं होगी खास, और तनाव हो सकते हैं सामने वाले, आप समझ नहीं पाएंगे इस समय पर सही से। तो आपको बनाकर रखनी है, तो आपके प्रेम संबंध लगभग सही रहने वाले होंगे इस समय पर। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और बात की जाए विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन की, सप्तम स्थान में, सप्तम स्थान यानी वैवाहिक जीवन, तो सप्तम स्थान के जो स्वामी हैं आपके वो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र। और यहाँ पर किसी ग्रह की कोई खास ऐसी नहीं, शनि आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस समय पे आपके राशि के जो स्वामी है वो मंगल भी एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन लगभग सही रहने वाला होगा। 21 अगस्त से जैसे आपके सूर्य चेंज हो जाएंगे, सूर्य भी आपके यहाँ पर केंद्र में आ जाएंगे, साथ साथ आपके शुक्र भी चेंज हो जाएंगे। शुक्र आपके 9th भाव में आ जाएंगे 21 अगस्त से। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला होगा।
मतलब 21 अगस्त के बाद आपका बहुत अच्छा रहेगा। 21 अगस्त से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तनाव थोड़े से हो सकते हैं, आपसी मनमुटाव यहाँ पे होने की संभावना है। पार्टनर के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा गड़बड़ देखा जा सकता है, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, डाइजेशन, खाने पीने की ऐसी समस्याएं थोड़ी सी रह सकती होती हैं, और खास करके थोड़ा सा इम्यूनिटी का डाउन होना भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो या तो आपस में थोड़े बहुत तनाव रहने की संभावना रहेगी, पार्टनर के स्वास्थ्य को थोड़ा सा गड़बड़ देखा जा सकता है इस समय पर। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़े से पार्टनर के द्वारा तनाव रहने की संभावना रह सकती है। मतलब अचानक से आपके तनाव हो सकते हैं, आप जैसे कहीं पे भी जा रहे हैं या कहीं बैठे हैं तो बिना बात के छोटी सी बात होंगी वो तनाव होना शुरू हो सकते हैं इस समय पर। लेकिन 21 अगस्त के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने वाला होगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। 21 अगस्त के बाद बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और बात की जाए नवम स्थान में आपके भाग्य की, यानी नवम स्थान भाग्य, तो भाग्य स्थान के स्वामी है चंद्रमा। 2.25 दिन में उनका गोचर बदल जाता है, तो उनका तो कोई खास प्रभाव रहने वाला नहीं है। अब उसमें जो गोचर है वो सूर्य और बुध का है, और सूर्य आपके 17 अगस्त से चेंज होके 10th स्थान यानी कैरियर के स्थान में आ जाएंगे। केतु पहले से वहां बैठे हैं, तो और इधर क्या है, ये जो आपके शुक्र भी चेंज होके 21 अगस्त से 9th भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भाग्य के बारे में कह सकते हैं कि जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, अपनी राशि में होंगे, तो सूर्य का प्रभाव भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो 9th भाव के लॉर्ड होकर के वो आपके 10th भाव में होंगे, तो भाग्य यहाँ पे लगभग आपका सही रहने वाला होगा। बस इतना है, आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि केतु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी से बचे रहें, आपका भाग्य लगभग अच्छा रहने वाला होगा। विलंब हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कार्य होंगे, अच्छा रहेगा। कुछ नया इन्वेस्ट करना है तो अच्छा रहेगा, कुछ नया करना है, कुछ बदलाव करने हैं, कुछ आपको कोई नया काम शुरू करना है, बिल्कुल कीजिएगा, अच्छा रहने वाला होगा। लगभग 21 अगस्त के बाद और भी अच्छा आपका हो जाएगा, भाग्य साथ देने वाला होगा, लगभग सही है। इस महीने ऑल ओवर देखा जाए तो आपका भाग्य लगभग सही रहने वाला होगा। 21 अगस्त के बाद और बदलाव हो जाएंगे भाग्य में, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, शौक मौज की, तो उनका भी आपको प्राप्ति होगी, मतलब मिल जाएंगी आपको वस्तुएं। तो इस समय भाग्य आपका बिल्कुल सही रहने वाला होगा। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और 10वें स्थान में विशेष रूप से बात की जाए आपके करियर की, कि करियर कैसा रहने वाला होगा, तो करियर चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, करियर तो आपका अच्छा दिखता है भाई। देखो 17 अगस्त से आपके सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे अपनी ही राशि में। सूर्य जब यहाँ आएंगे और केतु पहले से प्रभाव बढ़ा देंगे उनका, जब सूर्य आएंगे तो केतु उनके प्रभाव को बढ़ाएंगे सूर्य के को, सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। साथ ही साथ शुक्र भी नवम भाव में आ जाएंगे, उच्च शिक्षा में भी बहुत फायदा देंगे यहाँ पर। तो करियर आपका सही रहेगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं चाहे सरकारी में करते हैं, करियर बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखता है। आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा। लगभग मंगल भी आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। करियर और 17 अगस्त से पहले थोड़ा सा आलस रह सकता है, आप कामों को टाल सकते हैं कि अभी नहीं फिर कर लूँगा, ऐसी स्थिति रह सकती है 17 अगस्त से पहले। लेकिन बाद में कर लूँगा, मतलब इस प्रकार का आपका रह सकता है कि अभी नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। कोई भी फाइल है, कोई भी काम है आपका जहाँ आप जॉब वगैरह करते होंगे, तो वहाँ उसको थोड़ा सा टालने के रह सकता है, आप में आलस थोड़ा सा देखा जा सकता है, उससे आप बचे रहें यहाँ पर। लेकिन 17 अगस्त के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ पर। सूर्य का जैसे ही बदलाव होगा तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे करियर में बहुत अच्छा लाभ नजर आएगा, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, करियर बहुत अच्छा रहने वाला होगा आपका। 17 अगस्त के बाद तरक्की के भी आपके चांस बनते हैं, प्रमोशन के भी चांस बनते हैं, और अगर कोई दूसरी जगह कोई अच्छी जॉब देखना चाहते होंगे वो भी होगा। इस समय पर बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर। मान प्रतिष्ठा सम्मान सब चीज़ की इस समय पर आपको प्राप्ति हो सकती है, बहुत अच्छा आपका करियर रहने वाला होगा। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें और आपके व्यापार के बारे में बात की जाए कि व्यापार कैसा रहने वाला होगा वृश्चिक राशि वालों का, तो व्यापार भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखता है, आप ये समझ लीजिएगा। व्यापार अच्छा दिखता है पर 17 अगस्त के बाद तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको, और 21 के बाद और धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। मतलब शुरू स्टार्टिंग जो होगी महीने की उस समय पर थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, जुलाई के लास्ट में भी शायद थोड़ा बहुत गड़बड़ रहे,
अगस्त के स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 17 के बाद बहुत अच्छा प्रभाव देगा और 21 के बाद और अच्छा हो जाएगा आपका व्यापार धीरे धीरे आपको बहुत तरक्की मिलेगी व्यापार में लगभग। तो व्यापार भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्याएं हैं तो आप उनके ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हुए बृहस्पति के मंत्र का जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा आप, और सूर्य को अर्घ दीजिए। आप सूर्य जब सुबह सुबह निकलते तब देना है आपको। सूर्य निकलने के ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक अर्घ देना चाहिए, उसके बाद उतना प्रभाव नहीं देता है। तो सूर्य को आप अर्घ दीजिएगा और आप कुत्तों को कुछ भोजन जरूर खिलाइए, कुत्तों को कुछ खिलाइए, उससे आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। लेकिन कुत्ते खाएं ऐसी चीज़ आपको खिलानी है, मीठा नहीं खिलाना है, तो आपको विशेष लाभ यहाँ पर रहने वाले होंगे। कैसी लगी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।